और हम चाहते हैं उनको फांसी पे लटकाया जाए और एक सबक दिया जाए कि देखो इस मुस्लिम ही नहीं कोई भी कास्ट का हो, अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ यही हाल होगा। देश का गृह मंत्री और अन्य मंत्री जो देश की सरकार में है, अगर इतने ही शर्म मतलब अपने आप को महसूस करते हैं तो 2014 से लेकर अब तक जो भी दंगे हुए हैं, आप सिर्फ टोपी या कुर्ते पजामा देखकर ही क्या नाम है सिर्फ सजा न दीजिए, आप लाइन लगाकर सबको वीडियो निकालिए अब तक की सारी, और उसमें जो भी शामिल है उसको जेल में डालिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि दंगे सबसे ज्यादा कौन करता है। इस तरह हमारा युवा, हमारा देश इस दशा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत डरी हुई भी हूँ, बल्कि बहुत सुन के आंखों में बहुत आंसू भी आया, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं अपना देश का क्रांतिकारी वो मूवमेंट्स पढ़ते हैं, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन के, किस तरह से हमारे देश के लोगों ने आज़ादी ली थी, सेक्युलरिज्म पे हम लोगों का फाउंडेशन बना के ऊपर उठाया था देश, ऐसे इस डायरेक्शन में जाना बहुत ही गलत बात है। अब सवाल मैं करूंगा राजस्थान के उदयपुर से जी, कल एक भयावह वीडियो आया, बहुत निंदनीय है, जिसमें एक दो मुस्लिम युवक कह सकते हैं क्योंकि इस्लाम के नाम पे हत्या करी है उन्होंने, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, इस्लाम इसको खारिज करता है, इस्लाम इसका समर्थन नहीं करता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का बयान है कि तुमने किसी एक बेगुनाह को मारा तो समझो आपने पूरी इंसानियत को मार डाला। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, निंदा करता हूँ, और हम अनुरोध करते हैं राजस्थान की फास्ट ट्रैक कोर्ट से कि इनको जितनी जल्द हो सके उन्हें ऐसी सजा दी जाए जो सिर्फ मुस्लिम समाज को नहीं, जो अन्य समाज के लोग हैं जो ऐसी मतलब घृण्य हरकत करते हैं, घिनौनी हरकतें करते हैं, उनको अपराध से अच्छी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत लोग समाज में अभी ऐसे हैं, ट्विटर पे हैं या वैसे भी हैं, कह रहे हैं कि पूरे मतलब इस्लाम सही नहीं, मैं आपके सवाल को समझ रहा हूं, लेकिन सही बात में 2014 से जो सरकार ने सांप्रदायिक जो भावना पैदा कर दी है ना, आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ नफरती भावनाएं पैदा कर दी हैं, उसमें चाहे दिल्ली का दंगा हो क्यों ना हो या और भी क्यों दंगे क्यों ना हो, ये जो दंगा है कहीं ना कहीं ऐसे भयावह लोगों को तैयार करता है। हम इसकी निंदा करते हैं दोनों को, चाहे वो कोई भी हो, तो उनका नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, अंसारी हैं शायद वो, तो उनको फास्ट ट्रैक के जरिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उनको सजा दी जाए। वैसे वो पकड़े गए हैं और हम चाहते हैं उनको फांसी पे लटकाया जाए और एक सबक दिया जाए कि देखो इस मुस्लिम ही नहीं कोई भी कास्ट का हो, अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ यही हाल होगा। जैसे उदयपुर का मामला आया, अभी तक चाहे वो मुस्लिम लीडर हो, कोई भी लीडर हो, अभी तक उसकी कोई समर्थन नहीं करा है। सब कह रहे हैं कि फांसी की सजा हो या कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन इससे पहले भी हमने राजस्थान में एक वीडियो देखा था, किस तरह से एक भगवा धारण करके एक मुस्लिम बुजुर्ग की हत्या की थी, उसके समर्थन में बहुत सारे लोग आ गए थे। मैं लेफ्ट का मेंबर हूँ, मैं ऑल डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट ऑफ इंडिया का DYFI नॉर्थ ईस्ट दिल्ली प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं एज ए लीडर, मैं एज ए पॉलिटिकल लीडर, मैं एज अ लेफ्ट लीडर मैं कह रहा हूँ कि हम इसका विरोध करते हैं। जो भी कन्हैया लाल का हत्यारा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक के जरिए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, देश को संबोधित, देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का गृह मंत्री और अन्य मंत्री जो देश की सरकार में है, अगर इतने ही शर्म मतलब अपने आप को महसूस करते हैं तो 2014 से लेकर अब तक जो भी दंगे हुए हैं, आप सिर्फ टोपी या कुर्ते पजामा देखकर ही क्या नाम है सिर्फ सजा न दीजिए, आप लाइन लगाकर सबको वीडियो निकालिए अब तक की सारी, और उसमें जो भी शामिल है उसको जेल में डालिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि दंगे सबसे ज्यादा कौन करता है। ये जो घृणा लोगों में फैली जा रही है और जिसको फिर धार्मिक रूप ले लिया जाता है, ये बहुत निंदनीय है। हम किसी धर्म विभेद के मतलब ये जो हम ये कह सकते हैं बयान है, धार्मिक बयान है, हम इसका खंडन करते हैं और इस्लाम इन चीजों का पुरजोर विरोध करता है। इससे हट के पूछूंगा, उदयपुर से आई है कि दो मुस्लिम युवक एक कन्हैया लाल की हत्या कर रहे थे, केवल एक ट्वीट को नुपुर शर्मा के समर्थन करने के एवज में हत्या कर दिया, तो उसके बाद वो वीडियो भी बनाते हैं, कैसे देखते हैं आप? मैं बिल्कुल हाईली कंडेम करती हूँ इस एक्ट को। इस देश में सेक्युलरिज्म सेलिब्रेट किया जाता है, आप ऐसे हरकतें नहीं कर सकते हैं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हमारा जो इतना खूबसूरत एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है जिसमें सेक्युलरिज्म सेलिब्रेट किया जाता है, किसी को भी ऐसे नहीं मार सकते हैं। मैं इस प्रकार के वायलेंस का विरोध करती हूँ। लेकिन इससे क्या है कि कुछ BJP के लोग हैं या उस मानसिकता के लोग हैं जो इसको पूरे इस्लाम कौम को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है कि ये इस्लाम की मानसिकता ऐसी है कि किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। इसको इस्लामोफोबिया बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप किसी रिलीजन के खिलाफ ऐसे हेट्रेड नहीं पैदा कर सकते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट को अलग रखा जाए रिलीजन से, तो आप इस तरह का हेट्रेड नहीं कर सकते हो। जिसको कोई भी धर्म मनाना है, मानना है, उस धर्म को करने दो, बट उसके आधार पर अगर आप वायलेंस फैलाएंगे वो गलत है। लेकिन
पहले राजस्थान में हमने देखा था कि किस तरह से एक भगवाधारी युवक एक मुस्लिम बुजुर्ग की हत्या करता है, उसके समर्थन में बहुत सारे हिंदू संगठन आए थे, लेकिन कल के जो मामला हुआ कोई भी इसका समर्थन नहीं कर रहा है। तो आपको लगता है कि इस मानसिकता से हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह हमारा युवा, हमारा देश इस दिशा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत डरी हुई भी हूँ, बल्कि बहुत सुन के आंखों में बहुत आंसू भी आया, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं अपना देश का क्रांतिकारी वो मूवमेंट्स पढ़ते हैं, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन के, किस तरह से हमारे देश के लोगों ने आज़ादी ली थी, सेक्युलरिज्म पे हम लोगों का फाउंडेशन बना के ऊपर उठाया था देश, ऐसे इस डायरेक्शन में जाना बहुत ही गलत बात है। लेकिन आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश को संबोधित करना चाहिए और जो माहौल लगातार बिगाड़ने की कोशिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं बचना चाहिए? मैं इस देश में अपनी गवर्नमेंट से ज़्यादा किसी को क्यों ट्रस्ट करूं? मैं चाहती हूँ मेरी सरकार मेरी जिम्मेदारी ले, मेरी नौकरी की जिम्मेदारी ले, तो मैं चाहती हूँ मेरे देश का प्रधानमंत्री आए, युवा से बात करे और उसको नौकरियाँ दे।